वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम का स्टडी किया था, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देखा। देन जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम का स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्पेक्ट्रम के टाइप्स है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, तो उसके हमने दो टेक्निक्स देखी थी। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज़ कॉल्ड एज FHSS। सेकंड, डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम, दैट इज़ DSSS। तो इन दोनों का हमें स्टडी करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द FHSS, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहले हम देखें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक वेयर द यूज़र आर मेड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज फ्रॉम वन टू द अनदर इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी होपिंग। तो इसमें फ्रीक्वेंसी होपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो फ्रीक्वेंसी होपिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जितने भी नंबर ऑफ यूज़र्स है, ओके, जिनको डेटा रिसीव हो रहा है, सो दैट डेटा हैज़ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी यूज़र वन को रिसीव हुआ, नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे वही फ्रीक्वेंसी यूज़र टू को यूज़ होगा एंड यूज़र टू का फ्रीक्वेंसी यूज़र वन को। ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूसली चेंज। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी होपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रीक्वेंसी वॉज अलॉटेड टू सेंडर वन। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर वन है। ठीक है, वन फ्रीक्वेंसी इज अलॉटेड टू द दिस सेंडर वन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सपोज इट विल बी t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एक फ्रीक्वेंसी सेंडर वन को अलॉकेट किया हुआ है। ठीक है, विच वॉज प्रीवियसली यूज बाय सेंडर वन एंड द सेंडर टू यूजेज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड जो सेंडर टू है दैट यूजेज द सेकंड फ्रीक्वेंसी विच वॉज प्रीवियसली यूज बाय सेंडर वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी सेंडर वन ने यूज़ किया है t इज इक्वल टू 1 सेकंड, दैट फ्रीक्वेंसी इज असाइन टू द सेंडर टू एंड द सेंडर टू फ्रीक्वेंसी इज असाइन टू द सेंडर वन। मीन्स कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जितने भी यूजर्स है, ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सेंडर्स मीन्स दैट डेटा विल बी कंटिन्यूसली चेंज। means that's why it is called as a frequency hopping. so it will provide the security. ठीक है, तो इस तरह का सिग्नल हैक करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बिकॉज इट फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम यूज़र टू यूज़र एंड दैट इट डिपेंड ऑन द टाइम इंटरवल। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी रीयूज। मीन्स फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, वापस बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, बट इट विल चेंज फॉर द सेंडर वन। मीन्स सेंडर वन ने अगर सपोज 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ किया है फॉर एग्जांपल, ओके, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन दिस फ्रीक्वेंसी इज असाइन टू द सेंडर टू, ओके, एंड दिस सेंडर टू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सपोज 15 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 15 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी असाइन हो जाएगा सेंडर वन को। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट FHSS में यूज़ होता है। सो दैट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल फॉर द FHSS। ठीक है, इसके बाद हम FHSS का ट्रांसमीटर देखते हैं। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है। सो हियर इज़ द FHSS ट्रांसमीटर। सो इट कंसिस्ट ऑफ द PRN जनरेटर जो हमने ऑलरेडी लिया है। So that is a pseudo random numerator which number which is generated, that is the binary code. Then it is given to the frequency synthesizer. After that is given to the modulator. Modulator दो इनपुट सिग्नल को मॉड्यूलेट करके सिग्नल जनरेट करेगा which is nothing but the FHSS signal and it is transmitted through the this antenna towards the receiver because it is a wireless data. So that's why antenna is used. So that is the basics used in the FHSS transmitter. So in that
द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर यूज, ठीक है। तो यहाँ पे वेवफॉर्म दिया हुआ है, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है, ठीक है। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है बिटवीन दिस टाइम स्लॉट, दीज आर द टाइम स्लॉट, टी इज इक्वल टू 0, T1, T2, T3, ठीक है। सो फॉर दैट टाइम स्लॉट द फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज, that is f1, f2, f3, so as, okay. So that is the FHSS. So the FHSS method does exactly what its name implies, ठीक है। तो उसके नाम में ही फ्रीक्वेंसी होपिंग जो कॉन्सेप्ट हमने अभी स्टडी किया, ठीक है। सो इट विल वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल, सो इट कॉजेज द कैरियर टू होप फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें जो कैरियर यूज़ होगा, ठीक है, सो कैरियर वी नो दैट इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, so that carrier has a frequency, so the frequency of that carrier will be continuously changing over a wide band according to the sequence defined by PRN, ठीक है। तो यहाँ पे PRN जो sequence generate करेगा that is a digital code, so according to that code the frequency of the carrier is continuously change, so that is the working basic working of this FHHS. So this PRN generator will generate a code, okay, and that is given to the frequency synthesizer. Frequency synthesizer will apply the different frequencies to the carrier, and it is one of the input to the this modulator chain. Another input is the data which is to be transmitted by using this FHHS modulation. So the speed at which hops are executed depend on the data rate of the original information. तो इसका जो स्पीड रहेगा होप्स का, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स में, सो दैट विल डिपेंड ऑन द दिस इनपुट डेटा रेट, ठीक है। किस रेट से यहाँ पे डेटा एज अ इनपुट दिया है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट स्पीड. So one can however distinguish between the fast hopping FHSS and the low frequency hopping. There are two types of hopping, that is fast frequency and the low frequency. Okay, so the modulator will modulate that two signals and it will transmit that signal through the antenna towards the receiver. So that is the working principle for this FHSS transmitter, which is known as frequency hopping spread spectrum. Then second type of spread spectrum modulation technique is direct sequence spread spectrum, which is known as DSSS. So whenever a user wants to send the data using DSSS technique, each and every bit of the user data is multiplied by a secret code that is called as a chipping code. ठीक है, तो DSSS में जो टेक्निक यूज़ होता है, इन दैट ईच एंड एवरी बिट, ठीक है, जो डिजिटल डेटा यहाँ पे सेंड होगा इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, सो दैट डेटा इज सेंड और मल्टीप्लाई बाय द सीक्रेट कोड. ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल डेटा रहेगा, विद दैट डेटा अ सीक्रेट कोड इज ट्रांसमिटेड और मल्टीप्लेक्स, एंड दैट सिग्नल विल बी sent or transmitted by this DSSS technique. So it is known as a chipping code. The chipping code is nothing but the spreading code which is multiplied with the original message and transmitted. ठीक है, तो ये जो chipping code है, मीन जो सीक्रेट कोड है, ये मल्टीप्लाई होगा ये ओरिजिनल डेटा के साथ. सो दैट इज़ अ प्रोडक्ट. ठीक है, इस तरह से. तो ये सपोज डेटा है एंड दैट इज़ कोड. Okay, these both are multiplex and it is sent from the transmitter side. The receiver uses the same code to retrieve the original message. ठीक है, तो रिसीवर में ये कोड ऑलरेडी होगा. ठीक है, जो सीक्रेट कोड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने विद द ओरिजिनल डेटा, सो दैट कोड इज सेपरेट आउट इन द रिसीवर साइड एंड द ओरिजिनल डेटा इज रिकवर्ड एट द रिसीवर एंड. ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे मॉड्यूलेशन टेक्निक है फॉर स्प्रेड स्पेक्ट्रम विच इज़ नोन एज अ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसके बाद हम DSSS का ट्रांसमीटर का स्टडी करेंगे. सो DSSS ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ अ मॉड्यूल 1 एडर.
so which is nothing but the XOR gate simply as a module 1 adder. One input is the data input which is to be transmitted by using this DSSS technique which is apply as a input to the this module 1 adder. ठीक है, तो यहाँ पे जो input data हमें transmit करना है, so that data is applied at the one of the input to the this module 1 adder. Second input is the PRN generator. ठीक है, so that is the one of the input to this module 1 adder. So that is nothing but the a random code is generated by this PRN generator which is the second input to this module 1 adder. This both the inputs means as a data and as a PRN generator, these both are added in this module 1 adder, and this sequence is given to the this modulator chain and it is transmitted as a DSSS direct sequence speed spectrum. So in that data is transmitted with the help of this cheap code. This cheap code is nothing but a secret code, and the same code is provided, this cheap code is provided at the receiver end, so that this original data will be recovered at the receiver end. So that is the simple working of this DSSS transmitter. तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द FHSS स्पेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर. ठीक है, तो उसमें आपको ये डिटेल पूरा लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन एंड दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. सेम फॉर द DSSS ऑल्सो. ठीक है, तो उसके बाद सिलेबस का मेन टॉपिक है कंपैरिजन. ठीक है, तो कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन आ सकता है. कंपेयर FHSS स्पेड स्पेक्ट्रम modulation technique with the DSSS, that is a direct sequence speed spectrum. ठीक है, so the first point is in FHSS is the principle of working. ठीक है, तो जैसे हमने अभी स्टडी किया कि FHSS में frequency reuse concept और frequency hopping concept is used, so in that multiple frequencies are used, and in case of direct sequence speed spectrum a single frequency is used. ओके, क्योंकि DSSS में अ सीक्रेट कोड इज मल्टीप्लाई विद द इनपुट डेटा एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड. तो ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है DSSS का. तो इसमें एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है और FHSS में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिफरेंट सेंडर, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड. सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज इन FHSS विच इज़ अ फ्रीक्वेंसी होपिंग. ठीक है, सेकंड कंपैरिजन पॉइंट है हार्ड टू फाइंड द यूज़र फ्रीक्वेंसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी सेंड होता है फॉर द डिफरेंट यूज़र, सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट फ्रीक्वेंसी. ओके, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग. ठीक है, तो वो डिपेंड है टाइम पे. ठीक है, तो t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर सेंडर 1 पे 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड सेंडर 1 पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू hack that data, and in case of DSSS user frequency once allotted is always the same. ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है DSSS में, तो यूज़र को जो फ्रीक्वेंसी अलोकेशन होगा दैट विल बी द सेम, बट इन दैट द सीक्रेट कोड इज मल्टीप्लाई विद द दिस इनपुट डेटा. थर्ड, फ्रीक्वेंसी रीयूज इज अलो. ठीक है, तो FHSS में फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, एंड इन केस ऑफ DSSS फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अलो. फोर्थ वन, सेंडर नीड्स नॉट वेट. ठीक है, तो मैं सेंडर को वेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि डेटा रिसीव करने के लिए, एंड इन DSSS सेंडर हैज़ टू वेट इफ़ द स्पेक्ट्रम इज़ बिजी. फिफ्थ पॉइंट, पावर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज़ high in case of frequency hop speed spectrum, and in case of DSSS power strength of the signal is low. Sixth point is stronger and penetrates through the obstacle. ठीक है, तो ये जो डेटा या सिग्नल्स होंगे FHSS के, दे कैन पास थ्रू द ऑब्स्टेकल. ठीक है, मीन्स अगर बिल्डिंग है, ठीक है, तो उससे भी ये क्रॉस होके या पास होके जा सकते हैं. ठीक है,
in case of DSSS it is weaker as compared to the FSSS. 7 point of comparison, it is never affected by interference. ठीक है, मीन्स इस पे इंटरफेरेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है FHSS सिग्नल पे, बट इन केस ऑफ DSSS it can be affected by the interference. 8 point is it is cheaper, it is expensive, and the last point is this is commonly used technique, and in DSSS this technique is not frequently used. So these are the 9 points of comparison between FHSS and DSSS. ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इनमें से 5 पॉइंट्स करेक्टली कंपेयर करना है. सो दैट विल एंड द स्पेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 का जो पार्ट ए वो एंड होता है, जो कि मल्टीप्लेक्स एंड स्पेड स्पेक्ट्रम टॉपिक है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट बी ऑफ यूनिट 2 विल स्टार्ट, दैट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडिया. तो ट्रांसमिशन मीडिया का गाइडेड एंड अनगाइडेड 2 टाइप्स है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है. ठीक है, विच इज़ द पार्ट बी ऑफ यूनिट 2.